दोस्तों अभी अभी ना मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये पोस्ट मिला। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वेकअप हैदराबाद पेज ने इसको पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि अगर यहूदियों से लड़ना हक पर होने की निशानी होती तो हिटलर अमीरुल मोमिनीन होता। तो मतलब इनका मतलब ये सीधा सीधा मतलब लॉजिक को टारगेट करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि जो इजराइल का दुश्मन है, जो यहूदियों का दुश्मन है, जो यहूदियों से लड़ रहा है, वो हक पर है, वो सच्चा है, वो सीधा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा होता तो भाई हिटलर को अमीरुल मोमिनीन बना लो। अब देखिए मसला ऐसा हो गया है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में और ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर लोग जो है ईरान को लेकर ऐसे हाइपर हो रहे हैं कि भाई ईरान जो है इजराइल से लड़ रहा है, इजराइल को शिकस्त दे रहा है। अब आप देखिए, इजराइल ने तकरीबन पिछले 2-3 साल के अंदर 13-14 बड़े बड़े लीडरों को इन्होंने उड़ा दिया। हमास के लीडरों से लेके, हूथियों के लीडरों से लेके, हिजबुल्लाह के लीडरों से लेके, आखिर में उन्होंने इमाम खमेनी जी को ही उड़ा दिया। ठीक है। अब ईरान क्या किया उसके रिटेलिएशन में? उसके रिटेलिएशन में ईरान इधर उधर बम मार रहा है। कभी आपने सुना है कि अमेरिका का बहुत बड़ा लीडर मरा है? कभी आपने सुना है कि इसराइल का बहुत बड़ा लीडर मरा है? नहीं। कहाँ गिर रहे हैं बम? कहाँ गिर रहे हैं? वहां जुबेल में, वहां याम्बू की तरफ, वहां यूएई की तरफ। अरे अरबों के ऊपर ये बम बम फेंक रहा है। अरे भाई हिम्मत है तो वहां मारो ना भाई, जो आपसे दुश्मनी कर रहा है। लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है कि यहां पर अमेरिकन बेसिस है तो लिहाजा ईरान जो है वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है। अरे सिविलियन एरियाज में कौन से अमेरिकन बेसिस है भाई? सिविलियंस मर रहे हैं, इंडिया के भी कुछ लोग मरे हैं, फलस्तीनी औरत मरी है, फलस्तीन के 2-3 आदमी मरे हैं। ठीक है। सिविलियन एरियाज के ऊपर ये बम फेंक रहा है और कह रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस पे हम अटैक कर रहे हैं। तो लोग जो है फिल वक्त इतना कंफ्यूज्ड हैं तो इनको पता नहीं है कि किसको हीरो माने किसको विलन माने। तो इसमें ये जो पोस्ट है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वेकअप हैदराबाद पेज का, कि हिटलर को अमीरुल मोमिनीन बना लो तुम लोग। नमस्कार। इस वीडियो में कहा गया है कि जहाँ जहाँ जीव के अपोज में कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो पूरा दुनिया का मुसलमान खुश हो जाता है और उनको लगता है कि जो भी इजराइल को हराएगा, जो भी इजराइल का नुकसान करेगा, वो तो फिर मुसलमानों का अमरुल मोमिन है। ऐसे ये लोग कहते हैं क्योंकि आजकल जो जू या इजराइल ईरान से लड़ रहा है और ईरान इजराइल को जोर शोर से पीटने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक मेक को ठोक रहे हैं। तो फिर सब मुस्लिम ईरान के बाजू में खड़े हो गए, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, क्योंकि जब से इस्लाम आया है तब से इनके और मुसलमान या जू का झगड़ा चल रहा है। तो हमेशा जब भी इजराइल को कोई ठोकता है, इजराइल के अपोज में कोई खड़ा रहता है, तो पूरा मुस्लिम समाज उससे खुश हो जाता है और इनको ओम मसीहा कहने लगते हैं। ऐसा जो है, तो फिर अगर यहूदी से लड़ना हक पर लड़ाई की निशानी होती तो हिटलर अमरुल मोमिन बनते, क्योंकि हिटलर ने तो 50 लाख से ज़्यादा जू को मारा था। तो फिर हिटलर क्यों अमरुल मोमिन नहीं बने? मुसलमानों ने इनको मसीहा क्यों नहीं माना? यही सवाल होता है। इसराइल को जो शिकस्त दे रहा है, इसराइल जिनको शिकस्त दे रहा है, वो हमास, ईरानी, हुती, लेबनानी के लीडर सब मारे गए हैं। और आज तक ना अमेरिका का कोई लीडर मारा गया, ना इसराइल का कोई लीडर मारा गया। तभी मुसलमान कहते हैं कि ईरान इसराइल को बहुत सा ठोक रहा है और ईरान को इसराइल को नेस्त नाबूद कर रहा है। तो फिर इतने बम मार रहे हैं तो भी इसराइल का कोई लीडर क्यों मारा नहीं गया? क्योंकि सच बात यह है कि ईरान इसराइल को बॉम्ब स्फोट करने के बहाने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही मुसलमानों देशों को मार रहा है, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग गिरा रहा है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उसमें भी वो हल्ला कर रहा है। लेकिन बता रहा है कि अमेरिका के जो बेस है, अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं, वहाँ पे हम मिसाइल मार रहे हैं, लेकिन मिसाइल तो कई गाँव में गिर रहे हैं, कई शहरों में गिर रहे हैं। तो फिर ये क्या चल रहा है? और जिसको ठोकना चाहिए वो इसराइल को तो वो ठीक से नहीं ठोक रहा है। तो फिर ये लड़ाई है क्या?
और मुसलमान इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि ईरान से ना कुछ अभी तक ऐसा हुआ कि जिससे ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की कोई बड़ा व्यक्ति मारा गया हो। लेकिन पहले ही दिन इजराइल ने ईरान के बड़े बड़े नेता को मार दिया है। उसमें उसके सुप्रीम लीडर खोमेनी का भी मारा है और उनके लड़कों को भी मारने की कोशिश की है। अभी वो कोमा में है। आज तक इजराइल ने 50 से ज़्यादा ईरान के बड़े लीडर, मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री के बड़े बड़े लोग मारे गए हैं। फिर भी मुसलमान एक खुश है कि इजराइल को ईरान मार रहा है। नमस्कार।